गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस बताए थे कि किसी भी मटेरियल या किसी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो करंट का अपोज करता है, यानी जैसे अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो इस वायर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके फ्लो को रोकते हैं। तो यही जो अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है इस मटेरियल की, इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इसको कई रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाए तो क्या होगा? और कॉम्बिनेशन के दो तरीके हो सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो पहले जो है हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। सीरीज का मतलब होता है क्या? श्रृंखला। श्रृंखला मतलब चेन। चेन में क्या, चेन की प्रॉपर्टी आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई चेन बनी होती है तो उसका एक पार्ट ऐसे, फिर इसमें दूसरा पार्ट ऐसे, फिर तीसरा पार्ट ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं चेन। जो गले में भी पहना जाता है, चेन वर्ड यूज करते हैं। तो चेन में आप देख रहे हो कि इसमें दो एंड हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका एक सिंगल यूनिट मान लिया जाए तो इसके दो सेक्शन हैं, एक इधर का एंड है, एक इधर का एंड है। दूसरे में भी वही यूनिट का वही पार्ट है, लेकिन इसमें ऐड किसे किया गया है? पहले यूनिट का सेकेंड एंड, पहले यूनिट का सेकेंड एंड दूसरे यूनिट के फर्स्ट एंड से, ठीक है। ऐसे दूसरे का दूसरा एंड तीसरे के पहले से ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हम रेजिस्टेंस को ऐसे ही जोड़ेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है वो ऐसे दिया जाता है। ये चीज़ जो है ये क्या बताती है? रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको रेजिस्टेंस को जोड़ना है, तो पहला रेजिस्टेंस मान लीजिए ये है, इसको हमने R1 से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। फिर जो है एक और रेजिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस हम जोड़ लिए सीरीज में, ठीक। ये रेजिस्टेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कि 3 बल्ब ही हो गए, छोटे बल्ब बड़े बल्ब हो गए, ठीक है। तो ये R1, ये R2 और ये R3। R मतलब रेजिस्टेंस, तो ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं, ठीक है। और इसको हम किसी EMF सोर्स से जोड़ देते हैं। EMF सोर्स मतलब बैटरी हो, सेल हो। तो ये एक टर्मिनल है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। ये दूसरा जो है टर्मिनल, यहाँ से ये मान लीजिए हम A लिख देते हैं, ये B, ये C, ये D। तो फिर B से C तक का पोटेंशियल मान लेते हैं V2 है, और तीसरे का V3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट I प्रोड्यूस होती है सोर्स से, जो भी EMF सोर्स से इसे करंट I निकलती है, तो यहाँ से चलेगी। तो चूँकि एक ही पाथ है तो करंट हर जगह क्या होगी? I ही होगी, यानी पूरे सर्किट में करंट I होगा, ठीक। इतना कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब जो है जैसे ये और ये टर्मिनल इसी के पोटेंशियल के इक्वल होगा, यानी कि V जो होगा इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल इसके इंडिविजुअल टर्मिनल जो सीरीज में जुड़े हैं उनके सम के इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसमें इसका पोटेंशियल प्लस इसका, यानी ये टोटल A to D हो गया, और ये जो है इसके पोटेंशियल के इक्वल होगा, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। उसके बाद से अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है? ओम्स लॉ बताता है, ओम्स लॉ का एक्सप्लेनेशन जो है V अपॉन I इक्वल टू R, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। तो V1 क्या हो जाएगा? क्योंकि करंट सब में सेम है तो I तो सब में रहेगा, इसमें करंट जो होगी पोटेंशियल यहाँ पे V1 इक्वल टू IR1। दूसरे जो B to C होगा वो होगा प्लस IR2, फिर थर्ड में IR3, ठीक है। अब I को अगर कॉमन कर लें तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अगर इस सब को हटा करके
तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना हो तो वो मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर ई क्यू। ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर आर इक्विवेलेंट लगाते हैं तो उस समय पोटेंशियल तो इन्हीं और इन्हीं टर्मिनल के बीच में लगाया गया है, तो पोटेंशियल तो उतना ही होगा। तो क्या हो जाएगा, करंट जो होगी वो आई आर ई क्यू, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। भी की जगह पे लिख सकते हैं, आई से आई कट जाएगा तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये था। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे किसी चीज़ को तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है और कहाँ ये यूज होता है। जैसे झालर जो बनाई जाती है घरों में सजावट के लिए, तो उसमें चूँकि एक बल्ब बहुत छोटा होता है, उसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब उसको हम सीरीज में जोड़ते जाते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि हम उसको एसी में भी चला सकते हैं और वो आसानी से चलता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उसको हम जो है एसी मेंस से चला लेते हैं। अगर सिंगल इंडिविजुअल एक बल्ब को चलाना हो तो वो जलेगा नहीं बल्कि फ्यूज हो जाएगा। तो सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मान लीजिए इन द केस ये जैसे कॉम्बिनेशन है तो इसमें से अगर एक रेजिस्टेंस भी खराब हुआ, यानी एक बल्ब जैसे मान लीजिए ग्लो करना बंद कर दिया, तो ये सर्किट क्या हो गई, ब्रेक हो गई। सर्किट ब्रेक हो गई तो ना तो ये जलेगा ना ये जलेगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज यही है कि जो है एक जगह अगर कहीं ब्रेकिंग होती है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। एडवांटेज में ये भी कह सकते हैं कि एक स्विच से सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्विच से सारी चीज़, यहाँ स्विच लगा दिए तो अगर ये सब जल रहा है तो यहाँ से बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएगा, यहाँ से ऑन करते हैं सब ऑन हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से एडवांटेज है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली एक एक को बंद करना चाहें तो ये बंद नहीं होगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। यानी जितने भी एप्लियंसेज हैं उनको इंडिविजुअली इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और उसमें क्या बेनिफिट है, हमको कहाँ यूज होता है। तो पैरेलल का मतलब होता है समांतर। समांतर में मतलब दो लाइन पैरेलल होती हैं, इनका मतलब, इसका मतलब कि ये इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो टर्मिनल होंगे, ठीक। दो टर्मिनल के बीच में ही सारे रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, फिर जो है ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। तीनों को हमने इन्हीं दो टर्मिनल ए और बी के बीच में ऐड कर दिया और यहाँ से हमने इसको किसी ईएमएफ सोर्स से ऐड कर दिया जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, ये R2, ये R3, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट I चलती है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, सिंगल वे है। यहाँ तक आने के बाद से यहाँ तक I आ रही है, लेकिन यहाँ से यह रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें I1 हो जाएगा, इसमें I2 होगा और इसमें I3 होगा। यानी ये करंट जो आ रही है वो तीन पार्ट में बढ़ जाएगी और तीनों पार्ट से होते हुए यहाँ आकर के फिर जुड़ जाएगी और फिर I यहाँ से पास करेगा। यानी आपको क्या दिख रहा है फिगर से कि I जो है वो तीन पार्ट में, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इतना ही था, यही तीन पार्ट में बटा। यानी ये तीनों पार्ट को ऐड कर लिया जाए तो टोटल करंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें सेम टर्मिनल है तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो होगा V, ठीक है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपान I इक्वल टू R या I इज इक्वल टू V अपान R, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट उसमें हमने सीरीज में V को ऐड करना होता है, ठीक है। इसमें करंट को ऐड करेंगे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ से देखा जाए तो I इज इक्वल टू V अपान R होता है। यानी पहले के लिए
I1 की जगह पे क्या हो जाएगा, टर्मिनल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो V हो गया, और अपान में रेजिस्टेंस R1। फिर दूसरे I2 के लिए रेजिस्टेंस R2 है तो क्या होगा, V अपान R2। फिर प्लस थर्ड के लिए V अपान R3। ठीक है, V कॉमन अगर कर लें तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन सबको हटा करके सिंगल एक रेजिस्टेंस लगाना है जिसका हम नाम दे रहे हैं R इक्विवेलेंट। इसमें इक्विवेलेंट उसमें भी यूज करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो अगर सिंगल लगाएंगे तो उस समय भी पोटेंशियल V होगा, तो V अपान R इक्विवेलेंट I की जगह पे हो जाएगा, क्योंकि करंट तो इसमें I फ्लो करेगी, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यानी कि आप देख रहे हो कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऐड होता है, तो उस समय रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो करंट ज़्यादा होगी, तो अप्लायंसेस जो है तेज़ी से चलेंगे। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि हम चाहें तो यहाँ भी एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ भी एक स्विच लगा लेंगे, एक स्विच वहाँ लगा देंगे, तो यहाँ से बंद करेंगे तो केवल ये बंद होगा, यहाँ से बंद करेंगे ये बंद होगा, यहाँ से बंद करते हैं ये बंद होगा। यानी कि इसको इंडिविजुअली ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इंडिविजुअली इसको ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है पैरेलल करने से। ठीक है, और जो है इसका यूज कहाँ होता है, तो जो घरों की वायरिंग होती है वो पैरेलल में ही होती है। आप देखे होंगे कि फ़ैन को अलग स्विच से बंद कर लेते हैं, बल्ब को अलग स्विच से बंद कर लेते हैं या चालू कर लेते हैं, तो वो सब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये तो इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है इसका, डिसएडवांटेज में तो वैसे कुछ दिखेगा। इस बेसिस पे आप लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, जो भी दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। वैसे नेक्स्ट टर्म में मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। धन्यवाद।